हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जैसा सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हिंदी में क्या पहचान है। कोई वाक्य हिंदी में है तो हम कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या कौन सा टेंस है उसमें। तो किसी भी वाक्य को अगर हमने देखना है कि ये किस टेंस में है तो सबसे पहले हमें उस वाक्य के अंत में जाना पड़ेगा, उस वाक्य के अंत में देखना पड़ेगा। अब हिंदी में आपके सामने जो वाक्य लिखे हुए हैं तो उसमें क्या है, राम स्कूल जाता है। लास्ट में हमने देखा ता है, ते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से सीता रामायण पढ़ती है। तो हिंदी के इन वाक्यों में ता है, ते हैं और ती है। ऐसे वाक्य हिंदी के जिनके लास्ट में ता है, ते है, ती है, ता है, ते है और ती है आ जाए, यानी हिंदी में इसकी पहचान है ता है, ते है, ती है। ऐसे वाक्य जिनके लास्ट में ये आ जाए ता है, ते है, ती है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का तरीका क्या है अब हम ये देखेंगे। उसमें एक चीज और हम देखेंगे, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है सबसे पहले। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में इसकी स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म वर्ब, इसके साथ एसईआईएस आ भी सकता है और नहीं भी, प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके लिए हम देखेंगे कि एसईआईएस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसईआईएस क्यों लगता है। और एक बात यह भी है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही एसईआईएस लगता है, सेकंड और थर्ड फॉर्म के साथ एसईआईएस नहीं लगता। उसके पीछे क्या कारण है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एसईआईएस लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं और नहीं लगाते तो क्यों नहीं लगाते, इसके पीछे हमें थोड़ा सा जाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। जैसे जो वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है, मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये बेस फॉर्म होती है। जैसे कोई भी है, से है, ये बेस फॉर्म है वर्ब की। स्पीक है, टेल है, सभी की सभी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसके साथ एसईआईएस क्यों लगाते हैं, ये कारण हमने ढूंढना है। एसईआईएस इसलिए लगाते हैं कि वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है ना, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है। अब जैसे से है, स्पीक है, टेल, ये सारी किस फॉर्म में है, प्लूरल नंबर। ठीक है, इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम इसमें एस या एस ऐड करते हैं। अब जैसे ये प्लूरल फॉर्म में है, से, स्पीक, टेल, यानी वर्ब की जो भी फर्स्ट फॉर्म है, जो बेस फॉर्म है, वो प्लूरल फॉर्म में होती है। अब इसको सिंगुलर बनाने के लिए इसमें एस या एस ऐड करते हैं। जैसे ये से है, से में हमने एस ऐड कर दिया, ये बन गया सेज। अब ये सिंगुलर बन गई। सिंगुलर नंबर, पहले क्या थी, प्लूरल नंबर, एस ऐड करते ही सिंगुलर नंबर बन गई। इसका मतलब वर्ब की जो बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या एस ऐड करते ही वो सिंगुलर बन जाती है। वैसे क्या होती है, प्लूरल। जैसे जो नाउन होता है हमारा, नाउन है, नाउन में एस या एस ऐड करते हैं जनरली, तो ये बन जाता है प्लूरल। नाउन प्लस एस या एस जब हम ऐड करते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। जनरली ये सिंगुलर फॉर्म में होता है। जैसे बॉय, अब बॉय जो है एक लड़का, सिंगुलर नंबर है, वर्ड नाउन है बॉय, ये सिंगुलर नंबर है, इसमें हमने एस जोड़ दिया तो ये बॉयज हो गया। यहां पर ये सिंगुलर नंबर है, और बॉयज जो है ये प्लूरल नंबर है। केवल ये बात हमने सोचनी है। ठीक है, ये थोड़ा सा विरोधाभास है दोनों में, यानी नाउन में एस या एस ऐड करेंगे, इट बिकम्स प्लूरल, और वर्ब में वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है दैट इज इन द प्लूरल फॉर्म, मीन्स दैट इज प्लूरल नंबर, एंड व्हेन वी ऐड एस और एस विद
फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ whenever we add s और es it becomes singular। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब हम उसके साथ s या s ऐड करते हैं तो वो सिंगुलर बन जाती है। केवल ये देखना है, बड़ा आसान है इसको समझना। अभी हम पहला सेंटेंस देखेंगे, राम स्कूल जाता है। अभी क्या है, सब्जेक्ट इसमें क्या है, राम। हमने सब्जेक्ट को देखना है। इसमें s या s क्यों लगाते हैं, इस वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए। अब हमने देखना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अगर इसमें सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन है, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो वर्ब को भी हमें सिंगुलर बनाना पड़ेगा। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नियम होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होती है। अब राम जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ वर्ब क्या है, जाना, जाता है, वर्ब है जाना, गो। अब देखो इसमें राम क्या है, ये सिंगुलर है और वर्ब क्या है, प्लूरल है, तो इसको भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा। अब वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाएंगे, उसमें s या s ऐड करके, तो इसमें es ऐड कर देंगे, राम गोज टू स्कूल। ये बन गया आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। ठीक है। इसी तरह से श्याम गीता पढ़ता है। अब इसको देखेंगे, श्याम गीता पढ़ता है तो श्याम गीता पढ़ता है, श्याम सब्जेक्ट है इसमें, श्याम, और वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ना की इंग्लिश होती है रीड। अब ये प्लूरल है और श्याम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ये सिंगुलर नंबर है तो हमने इसको भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा। ठीक है। और वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाया जाता है, फर्स्ट फॉर्म में s या s ऐड करके, या इसमें हम s ऐड करते हैं, रीड्स, श्याम रीड्स द गीता। ठीक है। इसी तरह से वे गाना गाते हैं। अब ये क्या है, वे, वे की इंग्लिश होती है दे। अब दे क्या है, ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन क्या है, प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। अब थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसकी वर्ब क्या है, गाना, गाते हैं यानी गाना, सिंग, सिंग ए सॉन्ग। अब देखो सब्जेक्ट है दे, प्लूरल नंबर है, वर्ब सिंग, वर्ब भी प्लूरल है, सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, तो सीधी सी बात है, दोनों बराबर हो गए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नियम पूरा हो गया। तो इसलिए दे सिंग ए सॉन्ग। अब यहां पर इसको हमने सिंगुलर बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यही कहता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, एंड सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। अब ये ठीक है। यहाँ पे अगला, हम रामायण पढ़ते हैं, हम की इंग्लिश होती वी, और पढ़ना क्या होता है, रीड, वी रीड द रामायण। अब देखो वी क्या है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, और रीड क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी प्लूरल नंबर है, सब्जेक्ट भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल, बराबर हो गया। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नियम बिल्कुल आसान है। अगला, सीता रामायण पढ़ती है। अब सीता, सीता, और पढ़ना क्या होता है, रीड द रामायण। अब देखो सीता क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, रीड क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये प्लूरल नंबर और ये सिंगुलर। इसका मतलब हम जो रीड है इसको सिंगुलर बनाएंगे। सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, एक वचन है थर्ड पर्सन, तो रीड जो है ये बहुवचन है, इसको भी एक वचन बना देंगे। कैसे, अस लगा करके, सीता रीड्स द रामायण। आसान, बिल्कुल डन। आ गया वो समझ, मेरे ख्याल में बहुत ही आसान है, इसको समझना बहुत ही आसान है, थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है। ओके। अब ये हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ा है। अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर थी सबसे पहले, इसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस,
प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट और आपकी फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अब देखो ये है राम स्कूल जाता है, हम इसका नेगेटिव बना देंगे राम स्कूल नहीं जाता है। ठीक है, राम स्कूल नहीं जाता है वही है सब्जेक्ट। आप देखेंगे डू और डज में क्या फर्क है। सबसे पहले ये देखेंगे ना सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डू या डज। अब डू यानी सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएंगी। डू और डज में क्या फर्क है, डू किसके साथ आएगा और डज किसके साथ आएगा, सीधी सी बात है। डू और डज में क्या फर्क है, मेन डू और डज। देखो डू वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, और डज क्या है, डू प्लस ईएस, ये क्या है डज। तो ये क्या है, ये प्लूरल है। डू क्या है, प्लूरल नंबर है, और डज क्या है, ये सिंगुलर नंबर है। इसका मतलब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो उसके साथ डज, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो उसके साथ डू। बिल्कुल आसान है। जैसे राम स्कूल नहीं जाता है, हम बनाएंगे राम स्कूल नहीं जाता है, तो राम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अब इसके साथ देखो राम के साथ क्या आएगा, डू और डज में से ये सिंगुलर है तो डज क्या है, ये सिंगुलर है, यहां पर डज। उसके बाद नॉट और वर्ब जाना गो, डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज आएगी गो टू स्कूल। बन गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप और जो सेंटेंसेस हैं इनको भी बना सकते हैं। ठीक है, श्याम गीता नहीं पढ़ता है, श्याम, इसी को बना देंगे श्याम गीता नहीं पढ़ता है, श्याम। अब श्याम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ डू और डज में क्या आएगा, यस हाँ डज आएगा, बिल्कुल डज नॉट रीड द गीता। अगला वे गाना नहीं गाते हैं, वे प्लूरल नंबर है। ठीक है, वे प्लूरल है तो इसके साथ डू आ जाएगा, दे डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। देखो डू और डज हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये डू हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट दे के साथ हेल्पिंग वर्ब डू, ये भी प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, डू भी प्लूरल नंबर है, वर्ब नॉट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग क्या है, गाना। ठीक है, सिंग ए सॉन्ग। इसी तरह से हम रामायण नहीं पढ़ते हैं, वी, यस वी प्लूरल में है तो डू और डज में क्या आएगा, यस डू आएगा, वी डू नॉट रीड द रामायण। ठीक है, इसी तरह से आप फर्दर बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके नेगेटिव देख लिए हमने, इंट्रोगेटिव देखेंगे। इंट्रोगेटिव, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव उसकी स्ट्रक्चर होती है इंट्रोगेटिव की स्ट्रक्चर होती है हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरह से आप है ना, क्या राम स्कूल जाता है, क्या राम स्कूल जाता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब राम के साथ क्या आएगी, डू और डज में से, यस राम सिंगुलर है तो राम के साथ आएगी डज, डज राम गो टू स्कूल, ये इंट्रोगेटिव बन गया। ठीक है, क्या शाम गीता पढ़ता है, क्या श्याम गीता पढ़ता है, श्याम के लिए क्या है हेल्पिंग वर्ब डू और डज से, यस डज, डज श्याम रीड द गीता।
ठीक है, बिल्कुल आसान है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं इंट्रोगेटिव के भी। अभी इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो है वो कैसे बनाएंगे आप। जैसे ये नेगेटिव बन गया, इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, डू या डज, ठीक है, डू या डज हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होगा। देखो, क्या राम स्कूल नहीं जाता है, हम बनाएंगे क्या राम स्कूल नहीं जाता है। देखो सेंटेंस, क्या राम स्कूल नहीं जाता है। अब इसमें देखो, राम तो राम है। अब राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके लिए डू और डज में क्या आएगा, डज, क्योंकि देखो डू प्लूरल है और डज क्या है, सिंगुलर है। तो पहले आएगा डज राम, क्या राम स्कूल नहीं जाता है, उसके बाद डू और डज हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, ठीक है, उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, जाना, जाना, गो टू स्कूल, ठीक है। अगला, क्या वे गाना नहीं गाते हैं, क्या वे गाना नहीं गाते हैं। अब देखो, वे की इंग्लिश दे। अब दे के साथ दे प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर यानी बहुवचन, तो इसमें इसके साथ डू और डज में से डू प्लूरल है और डज क्या है, सिंगुलर। जब ये प्लूरल है तो इसके साथ हेल्पिंग और प्लूरल आएगी, डू दे। इसके बाद नॉट, क्या वे गाना नहीं गाते हैं, गाना, गाना क्या है, सिंग वर्ब, इसकी फर्स्ट फॉर्म डू दे नॉट सिंग ए सॉन्ग, ये देखो ये बनेगा, ठीक है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका कंप्लीट हो गया। इसको ध्यान से पढ़ें, प्रैक्टिस करें। हाँ, अगर आपको कुछ समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो कमेंट करें और इसको शेयर भी करें वीडियो को, ताकि दूसरे, जो हमारा जो मोटिव है वो ये है कि भाई गांव के हमारे जो बच्चे हैं जो नहीं समझ पाते हैं इंग्लिश, उनको समझाने का है। हर एक बच्चे तक की वीडियो पहुंच जाए, उनको वो पढ़ लें, उनको समझ में आ जाए और इंग्लिश उनकी ठीक हो जाए। तो अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो इसको शेयर कीजिए और आपके जो और जो साथी हैं उनके पास भी ये वीडियो पहुंचे। थैंक यू।